दोस्तों, आज हम लोग टीडीएस रिटर्न के बारे में जानेंगे। कैसे टीडीएस रिटर्न हम लोग भरते हैं। आज हम लोग 24Q यानी सैलरी एगेंस्ट में जो टीडीएस काटे हैं उसका रिटर्न कैसे भरते हैं उसको हम लोग जानेंगे। टीडीएस फॉर्म पहले जाके डाउनलोड करेंगे, जाके एनएसडीएल साइट से जाके डाउनलोड करेंगे। टीडीएस फॉर्म डाउनलोड करेंगे जाके एनएसडीएल साइट से। जाके एनएसडीएल साइट से हम लोग टीडीएस डाउनलोड करेंगे। Q टीडीएस रिटर्न डाउनलोड। उसके बाद यूटिलिटी वर्जन जो है आपका डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जाके डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड यूटिलिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड का होने के बाद हम लोग जाके डाउनलोड से उसको डाउनलोड से आप उसको ले आएंगे कट करके। एक यहाँ पे एक न्यू फोल्डर एक बना लेंगे, टीडीएस रिटर्न करके ऐसे फोल्डर बना लेंगे क्योंकि मिसिंग नहीं हो जाए। उसके बाद उसको ला के पेस्ट कर लेंगे। ये जो आया अभी ये जिप फाइल है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर किए, उसको एक्सट्रैक्ट फाइल अभी करेंगे। ये हो गया आपका। अभी इसको आप खोलेंगे, खोलने के बाद ये आपका स्क्रीन का ऊपर ये आ गया। अभी आप जाएंगे यहाँ पे टीडीएस आरपीयू 2.0 इसमें जाके खोलेंगे। अभी टीडीएस रिटर्न फॉर्म आएगा। आने के बाद इसको अभी ये आएगा, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हम लोग 24Q भरेंगे, इसलिए 24 सैलरी है, 24Q हम लोग इसलिए भर रहे हैं। 24Q करने के बाद कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे टैन नंबर भरेंगे। टैन नंबर भरेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देंगे, यहाँ पे क्वार्टर भी भरेंगे। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर भर रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्वार्टर दूंगा। यहाँ पे पैन नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिडक्टर कौन सा कैटेगरी में डिडक्टर आ रहा है, कंपनी देंगे, कंपनी कैटेगरी आएगा तो कंपनी देंगे, जो भी आएगा उसी हिसाब से भरेंगे। उसका कंपनी का पैन नंबर देंगे। यहाँ पे देने के बाद कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का नाम, ब्रांच उसका है या नहीं, उसका ये सब है, एरिया कौन सा एरिया में है, बिल्डिंग लोकेशन, पिन नंबर, उस कौन सा स्टेट में जाता है, वो सब भरेंगे हम लोग। ये एक वाइज भरेंगे। ये आपका स्टार मार्किंग जो है वो कंपलसरी है, बाकी जो है ऑप्शनल है। आप उसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। ये पिन नंबर भरेंगे, पिन नंबर भरेंगे। यहाँ पे भरने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे और लैंडलाइन नंबर यहाँ पे देंगे, लैंडलाइन नंबर देंगे। यहाँ पे आप एक ऑप्शन आ रहा है हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नो कर देंगे। सेकेंड टाइम भर रहे हैं रिटर्न, पिछले बार भरे थे, इस बार आप मान लीजिए एड्रेस चेंज हो गया तो ये एड्रेस चेंज है तो येस करेंगे, नहीं हुआ तो चेंज नो करेंगे। और उसके बाद ये आपका जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका जो डिडक्शन जो हुआ है टैक्स का, वो जो रेस्पॉन्सिबल लिया है उनका नाम यहाँ पे रहेगा। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर रहेगा। एड्रेस लगभग सेम है तो सेम कर देंगे, जो यहाँ पे फिलअप किया ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। सिर्फ कंपनी में नाम उनका जो डायरेक्टर का नाम भर देंगे। ये जो डायरेक्टर जो है उनका पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे, डेजिग्नेशन यहाँ पे देंगे। उसके बाद उनका ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो नो करेंगे। नो करने के बाद 24Q में आप कंटिन्यू भर रहे हैं तो कंटिन्यू मतलब पिछले क्वार्टर में भरे थे, इस बार किए तो यस करेंगे। यस करेंगे तो तुरंत यहाँ पे आपको उस साल जो उस बार जो
उस क्वार्टर में आप जो रिटर्न भरे थे उसका नंबर, रिसिप्ट नंबर जो किए थे वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। नहीं तो फर्स्ट टाइम है तो नो करेंगे, फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। अभी मैं टैन नाउ नहीं दिया, इसीलिए आपको ये इन्फो देने के बाद सेव करके, आप सेव करके जहाँ पे जो फोल्डर है, यहाँ पे जो फोल्डर डेस्कटॉप में बनाए हैं उसको आप वहाँ पे जाके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर चालान इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। चालान आप कितना चालान उस जो TDS जो 3 महीने में, यानी वो एक क्वार्टर में कितना TDS, जितना TDS काटे कितना चालान में पेमेंट किए, जितना चालान आपके पास है उसी चालान नंबर आप देंगे यहाँ पे ऐड हो करके। मान लीजिए 1 चालान है या 3 चालान है, 3 करेंगे। 3 करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। 3 तो चालान का जो इन्फॉर्मेशन एक एक करके भरना पड़ेगा। फर्स्ट चालान का TDS जितना अमाउंट, TDS जितना पेमेंट किए यहाँ पे भरेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन ये सब भरेंगे। यहाँ पे TDS अमाउंट दिए, उसके बाद सरचार्ज देंगे, एजुकेशन टैक्स देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट भी देंगे, फी, ये सब आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए सरचार्ज कुछ नहीं है, 0 करेंगे, ये सब भरना नहीं है, 0 करेंगे। इसको आप भरते रहेंगे, इसको भर लेंगे। भरने के बाद BSR कोड, बैंक जो चालान जो आपको मिला होगा उसमें BSR कोड देंगे। इसमें आपका डेट वाइज ये करेंगे, डेट कौन सा डेट में आप पेमेंट दिए थे। मान लीजिए मैं अप्रैल में दिया था, अप्रैल में दिया था, अप्रैल में जाऊंगा। मान लीजिए मैं मई में दिया था, 4 मई को कर दिए। उसका चालान नंबर उसी में सब लोग होगा, जो आपका जो चालान है उसी का नंबर देना पड़ेगा। मोड ऑफ डिपेंड नो करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है, अदर में कुछ नहीं होगा। और एक सेक्शन आता है जो पेमेंट जो किए उसमें चालान में आप देखेंगे TDS कौन सा सेक्शन में पेमेंट किए, 200 में पेमेंट किए या 400 में। 200 है आपका, आप खुद पेमेंट कर रहे हैं आपका हिसाब से। 400 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि आपको जमा करेंगे। हम लोग खुद भर रहे हैं इसलिए 200 करेंगे। यहाँ पे 200 करके सिमिलरली नेक्स्ट चालान इन्फॉर्मेशन भरेंगे, फिर और एक चालान का इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फिर यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो चालान आप भरे हैं, मान लीजिए इस बार इस महीने में आपको 1000 रुपये TDS का जमा किए हैं, इन टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जो 1000 रुपये है किस एग्नेस्ट में काटे, किसका एग्नेस्ट में काटे, उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। इसका डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पे भी एड रो इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोग 3 चालान है, तो फास्ट चालान के एग्नेस्ट में कितना आदमी का, मान लीजिए यहाँ पे 1000 जो हम लोग फास्ट चालान में पेमेंट किए थे वो कितना आदमी का पेमेंट हुआ था, कितना आदमी का मतलब कितना एम्प्लॉय का TDS काट के वो जमा किए थे। किसी के एग्नेस्ट में 500, 2000, 300, 200 ऐसे करके 1000 मिला हुआ। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 आदमी का ये था चालान में, सेकेंड चालान में मान लीजिए 5 आदमी का TDS था, थर्ड चालान में 6 आदमी का TDS था। तो इसको करके ओके करेंगे। ओके का मतलब ये आपका चालान वाइज आ गया। तो उसी हिसाब से आपको फास्ट चालान में जो है उसका इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ये ऑटोमेटिक वहाँ से लिंक हो गया, चालान नंबर, डेट, ये सब लिंक हो गया। आप सिर्फ सेक्शन कोड देंगे। आप 92 एम्प्लॉई से काटे हैं तो TDS, वो सेक्शन सब 92 में 92B में जाएगा। 92B में भरेंगे। भरने के बाद ये सब ऑटोमेटिक लिया होगा। उसके बाद सीरियल नंबर आएगा, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर आप दिए होंगे तो दे देंगे, कंपनी का वाइज रेफरेंस नंबर रहता है। उसके बाद कंपनी का पैन, एम्प्लॉय का पैन नंबर यहाँ पे देंगे, पैन नंबर जो भी होगा पैन नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम रहेगा यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप उसको पेमेंट दिए, मान लीजिए मैं सैलरी उसको अप्रैल महीने का दे रहा हूँ 30 तारीख को, 30 अप्रैल को दिया था तो 30 अप्रैल में देंगे, यहाँ पे डेट देंगे और कितना अमाउंट दिए थे उसका, सैलरी अमाउंट कितना था उसका, उतना ही अमाउंट है। सैलरी अमाउंट कितना है, नॉट एट लेस करके TDS काट के, मान लीजिए वो 10,000 सैलरी, मान लीजिए 25,000 सैलरी पाता है, उसमें TDS 500 रुपया TDS काटे तो 24,500 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 25,000 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना आप उसको पेमेंट करें यहाँ पे देंगे। उसके बाद TDS अमाउंट यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए उसका अगेंस्ट 500 काटे, लेकिन फास्ट चालान में 1000 आपका 1000 फास्ट चालान में 1000 पेमेंट किए हैं, 1000 रुपया, लेकिन 500 उसी एम्प्लॉय से 500 काटे थे तो 500 देंगे उसी, मतलब वही चालान है, टोटल मिला के 1000 रुपया होना चाहिए। इसका अगेंस्ट ये एम्प्लॉय से मान लीजिए 500 काटे थे, वो 200 से 300 काटे थे और एक एम्प्लॉय से 200 काटे थे, तो लगभग उसी महीना में 1000 रुपया TDS हम लोग काटे थे, 1000 रुपया एक ही चालान में पेमेंट किए थे, उसी का इन्फॉर्मेशन। सरचार्ज कुछ नहीं है, 0 करेंगे। एजुकेशन 0 है। टोटल टैक्स डिपॉजिट यहाँ पर आप ऑटोमेटिक लिंक है, लिंक ले लेगा। डेट ऑफ डिडक्शन, किस दिन आप TDS काटे थे,
जिस दिन आप टीडीएस काटे थे, ये याद रखना है आपको, जिस दिन टीडीएस काटे थे उसी महीने का उसी दिन उसी ए का नेक्स्ट महीने में 7 तारीख के अंडर में आपको टीडीएस जमा करना है। 7 तारीख से एक्सीड होगा तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डेट भरेंगे। डेट भरने के बाद मान लीजिए मैं अप्रैल 30 तारीख को सैलरी वो दिया था, सैलरी 30 तारीख का डेट में मैं टीडीएस काटा था, तो 30 तारीख यहाँ पे देंगे, 30 अप्रैल 2017। उसी हिसाब से बाकी रिमेनिंग ऐसे ही भरना पड़ेगा। 92 भी देंगे, 1000 रुपया। ये आपका जैसे ये हो गया, और दूसरा एक एम्प्लॉई है वो रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे। मान लीजिए एम्प्लॉई नंबर 2, उसका पैन नंबर देंगे, उसका नाम भरेंगे, उसका डेट ऑफ पेमेंट जो अप्रैल महीने में दिए तो अप्रैल महीने काटेंगे। यहाँ पे टोटल उसका सैलरी मान लीजिए 30,000 से टीडीएस का मान लीजिए 200 काटे हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे 29,800 लिखेंगे, यहाँ पे 30,000 लिखेंगे, टीडीएस अमाउंट यहाँ पे 200 लिखेंगे। ऐसे मिला के ये से 1000 रुपया होगा। मतलब 3 आदमी से आप टीडीएस काटे हैं, काट के 1000 रुपया काटे हैं, उसी 1000 रुपया उसी महीने में पेमेंट कर दिए। तो उसी का इन्फॉर्मेशन जो कि आप जिस का एग्नेस्ट में टीडीएस काटे हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर रहे हैं। इसको भरने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सेव करके उसको आप जहाँ पे जो डेस्कटॉप में फोल्डर बनाए हैं उसको यहाँ उसका अंडर में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद, सेव होने के बाद आप उसको क्या करेंगे ना, ये में जाके CSI फाइल साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। CSI फाइल ये मतलब है कि ये आप जो चालान जो पेमेंट किए हैं उसी क्वार्टर में, उसका वो एक चालान हो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो वहाँ पे आपका ऑनलाइन से वो CSI फाइल एक है, उसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब टैन बेस में जाएंगे तो टैन बेस में जाएंगे, भरने के बाद टैन नंबर देंगे, कंपनी का टैन नंबर देंगे। देने के बाद डेट ऑफ मान लीजिए 1 अप्रैल 2017 से जून तक जितना पेमेंट हुआ है, जून तक तो ले, जून 7 तारीख के अंदर में जितना सारा पेमेंट हुआ है, मान लीजिए 3 क्वार्टर में 3 बार पेमेंट हुआ है तो 3 ठो आ जाएगा। इसके बाद ये जो है आपका इमेज, इसको यहाँ पे भरेंगे, भरने के बाद डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ऐसे एक फाइल आएगा, CSI फाइल जो डाउनलोड हो जाएगा उसको आप डाउनलोड ये से जाके उसको कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लेंगे। डाउनलोड फोल्डर में, डाउनलोड में जाके उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके उसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। ऐसे ही रहेगा वो CSI फाइल जो आएगा, ऐसे ही दिखने में ऐसे ही होगा। आपको दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए। CSI फाइल ऐसे ही रहेगा। CSI फाइल ये नंबर रहेगा आपका, पहले उसको ये रहेगा, उसी हिसाब से CSI फाइल ऐसे ही आएगा। उसको ये आपका CSI फाइल, उसको आप सेव कर लेंगे। कहाँ पे ना, जहाँ पे आप फोल्डर बनाए थे उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे है, उसके बाद क्रिएट फाइल में जाएगा। अभी मेरा ये गलत है इसीलिए नहीं दिखा रहा, नहीं तो क्रिएट फाइल में आ जाएगा। क्रिएट फाइल करेंगे जब, क्रिएट फाइल करने के बाद वो आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। क्रिएट फाइल जब करेंगे ऐसे ही आएगा आपका। जब भी क्रिएट फाइल करेंगे ऐसे ही आएगा एक बॉक्स, ऐसे ही बॉक्स आएगा। क्रिएट फाइल करने के बाद ऐसे ही बॉक्स आएगा। उसमें आपका क्या करेंगे ना, जो CSI फाइल डाउनलोड किए थे उसको ब्राउजिंग करके CSI फाइल में जाएंगे। जो CSI फाइल डाउनलोड करके वहाँ पे सेव किए थे तो वहाँ पे CSI फाइल यहाँ पे ब्राउजिंग लिंक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राउजिंग जाएंगे, जो इनपुट फाइल मतलब जो आपका जो ये जो फॉर्म भरे थे, ये जो फॉर्म भरे हैं उसको जो सेव करके रखे हैं उसी को आप वहाँ पे लिंक देंगे। ये जो सेकेंड वाला में और एंड थर्ड वाला में, जहाँ पे ये जो एक अभी जो सेव करने के बाद एक PDF जनरेट होगा, उसको सेव कहाँ पे करेंगे तो सेव ऑब्वियसली आप डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाए हैं उसी का अंदर में सेव करना चाहेंगे। ये जो फोल्डर बना है इसी का अंदर में सेव करना चाहेंगे तो यहाँ पे सेव कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, मतलब लिंक हो गया, वहाँ पे सेव होगा। उसके बाद ये तीनों भरने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एक ऑप्शन आएगा, अभी हाइड हुए लेकिन वैलिडेट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद एक PDF फॉर्म मतलब ये हो गया, एक PDF आ जाएगा। PDF आने के बाद उसको आप क्या करेंगे ना, सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करके वहाँ पे दिखा देगा आपका कितना टैन TDS कितना ये है, कितना ये नहीं, सब आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखा देगा। वहाँ पे आपका दिखा देगा वहाँ पे TDS कितना है नहीं, ऐसे ही PDF फॉर्मेट आ जाएगा। ऐसे एक PDF जहाँ पे सेव किए थे, मतलब आप यहाँ पे सेव कर लिंक दिए थे सेव करने के लिए ना, वो जो लिंक जो थर्ड वाला कॉलम में जो सेव आज में करके जो ये किए थे
उसमें आप जो ये क्रिएट फाइल में जो करके ये किए थे थर्ड कॉलम में उसमें जो तो किए थे यहाँ पे सेव किए थे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे फॉर्मेट में, अपना पीडीएफ फॉर्मेट में एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ऐसे पीडीएफ एक आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा आपका। उसको आप खोलेंगे, खोल के उसको आप सिग्नेचर करके एनएसडीएल ऑफिस में जाके जमा कर देंगे। और इसको ये जो आपका ये चीज़ है आप उसको इसको क्या करेंगे, एक सीडी में कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके एनएसडीएल साइट के साथ ऑफिस में ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसके साथ भेज देंगे, क्योंकि वो उसको आपको अपलोड करेंगे। हम लोग का कोई राइट्स नहीं अपलोड करने का, उन लोग अपलोड कर देंगे, कुछ फी लेंगे और ना वो फी आपका रिसीव मिलेगा, उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।